जय माता की। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। चावल दान करने के क्या फायदे होते हैं और ज्योतिष में चावल दान करने के बारे में क्या बताया गया है, चावल कब दान करना चाहिए, किसको चावल दान करना चाहिए, किन्हें चावल नहीं दान करना चाहिए और चावल के दान करने से हमें किस देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारा कौन सा ग्रह मजबूत होता है, चावल का दान करने से हमारी जन्म कुंडली पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी पूरी लाइफ पर उसका क्या असर होता है, आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि जो चावल होता है ये आपकी लाइफ को किस तरह से बदलने की शक्ति रखता है और किस तरह से आपके ग्रहों को, आपके भाग्य को मजबूत करता है, आज आप जानने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का यह एपिसोड होने वाला है और एक एक चीज जो मैं आज आपको बताने वाला हूं आपके बहुत काम आने वाली है और आपकी लाइफ पर इसका बहुत पॉजिटिव फर्क आपको मिलेगा। प्यारे दर्शकों, शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, इस समय ज्येष्ठ का महीना और बहुत भयंकर लू के साथ बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है। अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो कृपया करके अपने घरों से बाहर निकलने में परहेज करें। खासकर जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, इस भयंकर गर्मी में उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस और जो लिक्विड है वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी में लेना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की जो मात्रा है वो कम नहीं होती है। गर्मियों में अन्न पर कम ध्यान देना चाहिए और लिक्विड पर ज्यादा आपको लेना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आपने आज के एपिसोड के थंबनेल में देखा है, चावल दान करने के फायदे ही फायदे। इसके ऊपर मैं 2 एपिसोड पहले आपके लिए बना चुका हूं और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि दोनों एपिसोड पर लाखों में हमारे व्यूज आ चुके हैं। बहुत ज्यादा हमारे भक्तों ने उन दोनों एपिसोड्स को प्यार दिया है। पिछले काफी दिनों से अब दोबारा हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी चावल दान करने, चावल एकादशी के ऊपर दोबारा से एक वीडियो बनाएं। तो आपकी रिक्वेस्ट पर आज का यह एपिसोड आपके अर्पण करते हैं। प्यारे बंधुजनों, हमारे सनातन धर्म में अगर हम धार्मिक दृष्टि से बात करें तो चावलों का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि
चावल सबसे ज्यादा प्रिय अगर किसी को है तो साक्षात गदाधारी विष्णु भगवान को है। शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान, चावल उनको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। कहते हैं कि चावल का दान करने से हमें अपनी लाइफ में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। बहुत सारे भक्तों के कमेंट आए थे कि गुरुजी आप बताते हैं कि चावल लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो फिर चावल को दान क्यों करें? क्या चावल का दान अगर हम करेंगे तो हमारी लक्ष्मी चली जाएगी? देखिए, बहुत सारे भक्तों के बहुत सारे डाउट रहते हैं और आप हमसे प्रश्न पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपका हर बात पर को काफी गौर रहता है, और जब आप प्रश्न पूछते हैं तभी हमें पता चलता है कि आप हमारे हर एपिसोड पर गौर करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, चावल का दान करने से लक्ष्मी माता कभी भी नहीं रूठती। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप चावल का दान कर रहे हैं तो आप निर्धन हो जाओगे। नहीं, चावल का दान करने से लक्ष्मी बढ़ती है। यानी कि अगर आज आपके बैंक में बैलेंस में 1 लाख रुपया है और अगर आप नियम से चावल का दान करेंगे, आपका लाख रुपया कल को कई लाख में कन्वर्ट होगा। आने वाले समय में करोड़ भी हो सकता है। प्यारे दर्शकों, चावल का दान करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, अब मैं वो आपको बताता हूं। उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है, एपिसोड को देखने के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। चावल दान करने का सबसे बड़ा फायदा, अगर आपको जीवन में धन की हानि बहुत ज्यादा होती है, अगर आपको पैसे की तंगी रहती है, अगर आपको धन की फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, तो आप सोमवार के दिन चावल का दान करना शुरू करें। सोमवार क्यों? क्योंकि सोमवार जो है भगवान चंद्रमा का दिन होता है और चावल सफेद, भगवान चंद्रमा की वस्तु भी कही गई है। चंद्रमा क्या करता है? हमारे मन को कंट्रोल करता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा हमारी माता को दिखाता है। चावल का दान करने से जो मदर की हेल्थ है, जो हमारी माता की हेल्थ है, वो भी अच्छी होती है। सोमवार के दिन चावल का दान करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है और आपकी जो मन की शक्ति है, आपकी जो विल पावर है, वो बढ़ने लगती है। साथ ही साथ चावल का दान करने से आपको माता का शुभ आशीर्वाद, माता की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है। सोमवार के दिन अगर आप चावल का दान करते हैं तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इस बात को आप आजमा करके देखिएगा। सोमवार के दिन चावल का दान करने से आपकी जो माइंड की कंसंट्रेशन पावर है, कई बच्चों को स्टडी में, पढ़ाई में जो चीज वो पढ़ते हैं, बार बार पढ़ने के बाद भी वो चीज उन्हें याद नहीं होती, या अगर याद हो गई तो कुछ टाइम के बाद वो भूल जाते हैं। तो उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को सोमवार के दिन चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी जो याददाश्त शक्ति है वो बढ़ने लगती है। चावल दान करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा,
अगर आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में, आपको पता है, आपने किसी विद्वान ब्राह्मण को अपनी जन्म कुंडली दिखाई है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है, ग्रहण दोष कब बनता है? जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठ जाते हैं तब ग्रहण दोष बनता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और चंद्रमा प्रकाश का कारक है। राहु अपनी छाया चंद्रमा पर डाल देता है, जिसके कारण जन्म कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। उस ग्रहण दोष के बुरे प्रभाव से अगर आप बचना चाहते हैं तो सोमवार के दिन आपको चावल का दान करना चाहिए। चावल का दान कहां पर करें, यह भी बहुत सारे भक्तों का कमेंट आता है। आप अपने जो आपके कुल का पुरोहित है, आपका जो कुल का ब्राह्मण है, उनको भी आप चावल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर के पास जो मंदिर है या कोई पुजारी है, उनको भी आप चावल का दान कर सकते हैं। अगर मंदिर भी घर के आसपास नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी वो चावल का दान कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपको सुख शांति की, मनोरथ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा चावल का दान करने से होने वाला तीसरा सबसे बड़ा फायदा, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तब भी आप चावल का दान करें, और जैसे ही आप चावल का दान करना शुरू करेंगे, मात्र 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर इसके रिजल्ट जो फर्क है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका जो भाग्य है वो प्रबल होना स्टार्ट हो जाएगा। चावल का दान करने से पूर्व जन्म का अगर कोई पितृदोष या वर्तमान में कोई पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में या आपके घर में किसी प्रकार के भी पितृदोष का निर्माण हो रहा है, तो उस पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। चावल का दान करने से आपको नवग्रहों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्यारे बंधुजनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।